Psychology and life. Why this relationship? Why do you want to share it with the world? साइकोलॉजी एंड लाइफ बताइए, लाइफ में साइकोलॉजी से बढ़कर और साइकोलॉजी जिसका सब्जेक्ट मैटर ही लाइफ हो, इनका आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। इसी ताल्लुक को जहन में रखते हुए हमने इस पॉडकास्ट को ये नाम दिया। और रुश फिलिप जिम्बार्डो की एक किताब थी तस्वीर, अगर आपको याद हो, मास्टर्स में पहले सेमेस्टर में साइकोलॉजी से मुतारिफ होते हुए जो पहली किताब मैंने पढ़ी, हाथ में थामी, उसका टाइटल था साइकोलॉजी एंड लाइफ। सो ये पिछले 25 बरस का नॉस्टैल्जिया है जिसने मुझे मजबूर किया कि हम इस पॉडकास्ट का टाइटल साइकोलॉजी एंड लाइफ रखें। और जहाँ तक मैं रिलेट कर सकती हूँ तो वो ये है कि जब हमने प्रैक्टिस करना शुरू की तो लोगों ने आके बरमला इसका इजहार किया कि लाइफ के छोटे से छोटे एस्पेक्ट में आफ्टर अ ट्रेनिंग दे वुड रन टू अस आस्किंग अबाउट अ वेरी स्मॉल थिंग और वेरी बिग थिंग रिलेटेड टू देयर लाइफ। एंड समटाइम्स पीपल कम टू अस कि जी ये कोई क्लिनिकल इलनेस या डिसऑर्डर नहीं है, आपसे बात करनी है। सो इट्स ऑल अबाउट दिस बातचीत विच इज़ अबाउट स्मॉल और बिग थिंग्स अबाउट देयर लाइफ। बड़ी अच्छी बात की आपने, और इसने मुझे एक और चीज़ रिमाइंड की, ये जो चाय के वक्फे और खाने के वक्फे के दरमियान हमें लोग चुपके से आके हमारी अटेंशन लेने की कोशिश करते हैं, ये उस पूरे 2-3 घंटे की गुफ्तगू जिसमें दर्जन बार हम उन्हें कहते हैं कि सवाल पूछिए, कोई मसला है वो, ये मेरा तो अक्सर मैं अपने सेशन शुरू करता हूँ कि जी दिस माइट बी द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेक इट अ लास्ट टाइम बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव डीड। तो कुछ सवाल है तो कीजिए, वहाँ सवाल नहीं होते। हालांकि वहाँ किया जाने वाला एक सवाल शायद सैकड़ों लोगों के जहन में मौजूद हो और सब यही देख रहे हों कि कोई और पूछ ले, कोई और पूछ ले। And there are so many unasked questions. What I can relate to is that people, इसी तरह से अभी ये पॉडकास्ट है, हमें कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखने के बाद उन्हें लगता है कि वो जानते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि इनसे बात की जा सकती है। और हम कौन हैं? साइकोलॉजिस्ट हैं, और फिर वो हमसे सिर्फ बात करने आते हैं। तो साइकोलॉजी बात करती है लाइफ के बारे में, वो लाइफ में जहाँ पे हैं और वो इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो फिर आई थिंक साइकोलॉजी एंड लाइफ एंड दिस पॉडकास्ट शुड बी ऑन। वैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है, वो तो बहुत। सो हम आज साइकोलॉजी और साइकोलॉजी की जो डिफरेंशिएशन है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट मैं कहता हूँ उन अताई माहिरीन नफ्सियात को, जिनको मैं कहता हूँ ये माहिरीन नफ्सियात नहीं, ये अताईन नफ्सियात है। अताई डॉक्टर सुना है ना, क्वैक को अताई डॉक्टर कहा जाता है ना। सो ये अताईन नफ्सियात भी हैं, बड़ी तादाद है। मैं आज से कुछ अर्सा पहले तक इनको बेज़रर समझता था। उस नीम हकीम, वैसे नीम हकीम की तो दवा खतरा जहाँ होती है, होम्योपैथी ले लें। मैं बिल्कुल होम्योपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि अच्छी लगती थी होम्योपैथिक की जो दवा होती थी, जब घर वाले भेजते थे कि अच्छा आप तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। 2 फायदे होते थे, एक तो इंजेक्शन नहीं लगता था, दूसरे होता था उसकी दवा जो है मीठी गोलियों पर अमूमन या कुछ ऐसे कतरों पर होती थी जिसे हम डाल दिया करते हैं पानी में और उसका जायका नहीं आता, जबकि एलोपैथिक डॉक्टर में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन अभी मैंने देखा कि जिन नज़रियात का प्रचार ये अताईन नफ्सियात कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसको मैं रोटिवेशनल स्पीकिंग कहता हूँ, इसमें कंटेंट को जिस तरह ये पोर्ट्रे करते हैं, उसके नतीजे में गलत एक्सपेक्टेशंस, गलत तस्वुरात, सेल्फ इमेज, कामयाबी और नाकामी के गैर हकीकत पसंदाना तस्वुरात, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, ये इनके अंदर इनकलकेट किए जाते हैं। कामयाबी का खब्त अजमत, ठीक है ना, ऑब्सेशन ऑफ सक्सेस एंड ऑब्सेशन ऑफ एक्सीलेंस इनकलकेट की जाती है। और उसके बाद जब नाकामियां पैदर पे इन्हें सामना करना पड़ता है, इनके सामीन को, नाजरीन को, तो फिर उनके लिए बहुत तकलीफ होती है। फिर इस बीमारी का इनके पास कोई इलाज नहीं होता। फिर ये वो हकीम है, फिर ये वो खुद हकीम होते हैं जो जाके अपनी कार्डिक सर्जरी जो है ना किसी कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डिक सर्जन से कराते हैं। जो आपने अभी ये बात की, इसमें मज़ीद मसला हमें ये आ रहा है कि
बमुश्किल नफ्सियात को समझना कि इसका ताल्लुक सिर्फ कोट एंड कोट पागलों से नहीं है, ज़िंदगी से है, आम इंसान की ज़िंदगी से है। यहाँ तक हम अभी पहुँच रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल्स यहाँ तक अभी पहुँच रहे हैं, उसमें ये अताई या क्वैक्स जिनका आप जिक्र करें, और ये क्वैक्स जो है ना बहुत प्रोफेशनल क्वैक्स हैं, क्योंकि ये किसी और प्रोफेशन से उठ के, जब डिग्री किसी और प्रोफेशन की है, तजर्बा किसी और प्रोफेशन का है और काम वो नफ्सियात का कर रहे हैं, तो उसमें मज़ीद हमें प्रॉब्लम आ जाती है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मे बी लोग एक डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं जिसका काम है बीमारियों का इलाज करना, लाइफ और लाइफ से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज या शायद डिस्कशन उनके ज़ुमरे में आता नहीं है, लेकिन वो अपनी ऑथेंटिसिटी दवाइयों के साथ गेन करते हैं, लेकिन आके साइकोलॉजी की फील्ड में बात करते हैं और हमारा काम मज़ीद मुश्किल होता है और वो एक्चुअली हमारे लिए उल्टा काम कर जाते हैं, या लेट्स जस्ट से कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं। इसमें मेरा नुक्ता नज़र ना थोड़ा सा लिबरल है। मैं आपकी एक्सपर्टीज़ को, आपकी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा आपकी डिग्री से ना रिलेट नहीं करता, ठीक है? ठीक है, बहैसियत मुस्तनद माहिरीन नफ्सियात हमें एक एंटाइटलमेंट, एक इस्तेहकाक हासिल है कि हम बात करें, लेकिन अगर किसी ने नफ्सियात को पढ़ रखा है, सीख रखा है, देख रखा है और फिर गिफ्ट ऑफ गैप भी है, मतलब बोलने का आपको हुनर भी आ गया, चले कर लीजिए बात, आप नफ्सियात पे भी बात करें, गलत बात तो ना करें, बिल्कुल मिसलीड तो ना करें। आप इखलाकियात, समाजियात, दीनियात, इस्लामियात, इक्तसादियात, इमरानियात और फिर नफ्सियात को मिलाकर एक ऐसा मुतंजन ना बनाएं, एक ऐसा नुस्खा ना बनाएं जो मौत के अलावा हर मर्ज की दवा के तौर पर आप बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ मसला है। आप डॉक्टर हैं, आप इखलाकियात पे बात कर लें, लेकिन इखलाकियात की कुछ मुस्तनद किताबों से इस्तिफादा करके करें, ना कि खुद कोई इखलाकियात या नफ्सियात की कोई एक आपने वीडियो देख ली और उसके बाद उसको उर्दू में, पंजाबी में आपने उसे बता दिया। जैसे कि हमारा बहुत क्लोज अलायंस होता है साइकियाट्रिस्ट के साथ भी, लेकिन जो क्लाइंट है वो खुद कहते हैं कि हमने गोली आधी लेनी शुरू कर दी है, और उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट ही बता सकता है कि आप आधी गोली पूरी गोली नहीं लेते हैं, या कभी कभार परसेंटेज में आधी गोली लेते हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से आप दवाई को कम करते हैं, उसकी शक्ल के हिसाब से नहीं करते कि अब आधी हो गई, अब क्रैक आ गया। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आधी, लेकिन ये आपको डॉक्टर ही बताता है। इसी तरह जो हम हर चीज़ को ज़िंदगी में नफ्सियाती तौर पर परसीव करते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक नफ्सियात होती है। नफ्सियात किसी बीमारी के लिए नहीं यूज़ किया जाता, उसके पीछे एक नफ्सियात होती है, उसके बारे में मेरे ख्याल में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो ये लगता है कि जो नफ्सियात पे बात करने वाले अताई माहिरीन नफ्सियात या अताईन नफ्सियात क्वैक्स हैं, मेंटल हेल्थ क्वैक्स हैं, वो ना नफ्स और नफ्सियात में से नफ्स निकालते हैं। नफ्स को वो समझते हैं कि ये वो जो रिलीजियस नफ्स है, नफ्स अम्मारा, लवामा, मुतमइन्ना, उससे, और फिर उसके ऊपर अपनी पूरी राम कहानी जो है ना वो उन्होंने उसमें डाली हुई होती है। तो यहाँ भी थोड़ा सा मामला मिसलीडिंग हो जाता है। ये भी हमें जानने की ज़रूरत है कि दीनियात, इस्लामियात और कोई भी मज़हब या दीन हकीकतन कोई एक इखलाकी नुक्ता नज़र देता है ज़िंदगी बिताने का, गुजारने का, एक कोड ऑफ कंडक्ट है ना, लेकिन नफ्सियात जो है वो एक कोड ऑफ ऑपरेशन है। जब नफ्सियात के इल्म की हम बात कर रहे होते हैं तो वो निकला फ़लसफ़े से ही है। ये भी हम अपने सामीन को बताएं कि नफ्सियात का इल्म जो है फ़लसफ़े से निकला, लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं, तस्वीरा के तकरीबन तमाम उलूम फ़लसफ़े से निकले। मुझे तो आज भी, अगर आपको याद हो कि मैट्रिक की बायोलॉजी की किताब में अरस्तू के तजर्बात होते थे, अरस्तू के एक्सपेरिमेंट, बाद में
انگلش لٹریچر پڑھا, پتہ چلا ارسطو صاحب وہاں بھی ہیں, بعد میں تنقید بڑی, کرٹیسزم ارسطو وہاں بھی ہے. تو بنیادی طور پر ارسطو جو فلسفہ پڑھایا کرتا تھا یا استاد تھا جس فلسفے کا, اسی کے اندر سے تمام علوم کے دھارے جو ہیں وہ نکلے ہیں. سائیکالوجی اینڈ لائف میں اور ایک بہت زیادہ مشکل ہے کہ لائف کی جو ہے نا وہ سپیڈ بڑھ چکی ہے, اور اب سب کو چاہیے 1 2 3, اور جو ہے نا دانت بھی چمک جائیں 1 2 3 میں, ایجنگ بھی رک جائے, اور نفسیات سے ریلیٹڈ ساری چیزیں بھی 1 2 3 میں آ جائیں. اس نے پاپولر سائیکالوجی کو بھی جنم دیا ہے, اور اب آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو سب کہتے ہیں کہ 3 اس کی کوئی نا آپ میجیکل کوئی وہ ٹرک بتا دیں, ٹپس دے دیجیے اس کے. This has also hampered not only the way that we approach it, but also the way that we practice it. تو اب جو ہے نا یہ بتانا کہ یہ پاپ سائیکالوجی جو ہے اٹس لائک ڈرگ, یہ چل رہی ہے اگر تو یہ 10 منٹ کا ریلیف دے کے نا آپ کو 10 گھنٹے 10 مہینے یا 10 دن کا بہت برا لو دینے لگی, آپ کریش کرنے لگیں اور آپ خود کو عادی بنا رہے ہیں اس کا. یہ بھی ایک بہت مشکل ہے. اور کیمرے کے پیچھے سے جو آواز آئی ہے کہ اس کے بغیر تو یہ گفتگو جو ہے نا نامکمل ہے, وہ یہ ہے کہ ٹاک تھراپی میں آپ کرتے کیا ہے, باتوں سے آپ کرتے کیا ہے. جب میرے پاس لال پیلی نیلی گولی نہیں ہے تو کرتے کیا ہے. اس میں میں تصویریں ایک بات یہ کرتی, جب کام باتوں سے خراب ہوا ہے ایگزیکٹلی تو کام ٹھیک بھی تو باتوں سے ہی ہوگا. بالکل. اگر آپ پریشان ہو کے, لڑ کے, تنگ زندگی سے, کسی کے ٹاکسک رویے سے, اس کی لینگویج اور باڈی لینگویج سے پریشان ہو کر آئے ہیں, تو یہی لینگویج اور باڈی لینگویج چینج ہوگی تو کریکشن ہوگی. اور آپ نے ایکچولی اپنی سوچ کو ہی جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے, اور سوچ ہے کیا, بات ہے. اس پہ میں بتاؤں, وہ بات چیت جو آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں, باتوں کی تکلیف کے علاوہ یا آپ سوچ میں الجھے ہوئے, تو سوچ ہے کیا, باتیں ہیں, وہ باتیں جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. سو ٹاک تھراپی باتوں پہ, سوچ پہ ہی ہوتی ہے. ایک اور اہم بات, یہ سوچ جو کہ باتیں ہیں یہ آپ جان کے نہیں کرتے, یا ساری باتیں ارادتاً نہیں ہوتی. بالکل. ہمیں نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. وہ سوچیں جو از خود آتی ہیں, جو جنم لیتی ہیں, جن سے ہم چھٹکارا پانا چاہ رہے ہوتے ہیں, بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ جتنا بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں اتنی وہ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. دین ون مور تھنگ, تھاٹس آر تھنگس. تھاٹس آر تھنگس. آج سے 25-30 برس پہلے سمجھا جاتا تھا کہ سوچیں روح کی طرح غیر مرئی ہیں, یہ دیکھی نہیں جا سکتی, ان کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا. نیورو امیجنگ نے, MRI نے, CT اسکین نے بتا دیا کہ یہ نیورو کیمیکل امپلسز ہیں. ہر سوچ جنم لیتی ہے ہمارے دماغ میں ایک ویو, الیکٹرو کیمیکل ویو اور ٹرانسمیشن کی شکل میں. سو تھاٹس آر تھنگس. اور ہم پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ تو تھوڑے سے جو ہے نا تھاٹس تک آتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. کچھ اور سادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے دوائی نہیں دی. پرانا پٹا ہوا جملہ, پرہیز علاج سے بہتر ہے. اب چاہے باتوں سے ہی ہم علاج کرتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو یقین آ جاتا ہے نا کہ اچھا یہ جو باتیں کر رہے ہیں دے میک سینس, تو پھر ہمیں ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ سوالوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے خاندان میں ہم جاتے ہیں, شادی کی تقریب ہے, برتھ ڈے کی تقریب ہے, the moment you introduce yourself as a psychologist, یاد ہے جب ہم کہتے تھے میں نے کبھی پامسٹری سیکھ لی تھی کہ تاکہ میں ہاتھ پکڑ کے نہ بتا سکوں قسمت کا حال, تو پھر ہمیں ڈھیر سارے سوال آتے ہیں. یہ سوال آپ کی جن کیفیات, جن مشکلات نفسیاتی ذہنی جو مسائل ہیں, ان کے جنم لینے کے بعد کیوں آئے؟ ان مسائل کو جنم لینے سے پہلے آپ روک سکتے تھے, ان کے پیدا ہونے کو روک سکتے تھے پریونٹیو اپروچ کے ساتھ. بالکل. اور میں کبھی کبھار یہ سوچتی ہوں کہ یہ والا سوال ہی کہاں سے آتا ہے کہ آپ باتوں سے کیسے علاج کرتے ہیں. ٹاک تھراپی کیا ہوتی ہے, سائیکو تھراپی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ناراضگیاں, ایٹ لیسٹ میں تو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہوں اپنی فیملی سے, اپنے فرینڈ سے. اسکول کا میرا گروپ الگ, کالج کا الگ, یونیورسٹی کا الگ, کولیجیل ریلیشن شپ الگ. جو ناراض ہوتے ہیں
کہ آپ نے فون نہیں اٹھایا, فون سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ کی بات کرنی ہے, فون ختم ہونے کے بعد ہر کال گھنٹے سے اوپر کی ہوتی ہے, اس سے پہلے یہ پریمبل بھی دیتے ہیں ہم آپ کو تنگ کرنے لگے ہیں کبھی کبھار کچھ لوگ, اور وہ صرف اسی علاج کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اوور دا فون جو ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ ٹاک تھیریپی کیا ہوتی ہے؟ تو پھر آپ جو ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, اتنے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اپنے پرسنل ٹائم کا شاید 1-2 گھنٹے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں دیے جا رہے ہوتے کیونکہ اٹس بمبارڈڈ. تو مجھے یہ کبھی پیراڈاکسیکل چیز سمجھ نہیں آتی. So to conclude, we will be talking about paradoxes. We will be talking about conflicts. We will be talking about talking. To talk, to receive someone's talk. اور ان ساری بات چیت کو ہم نے نام دیا ہے Psychology and Life.